Hello dear student, I am Narayan Vishnu from Gonda and welcome to my YouTube channel. Now we are discussing a new topic about complementary object. क्या होता है complementary object? देखिए अभी तक के क्लास में मैंने आपको बताया and phrase क्या होता है, यहाँ तक मैंने क्लास कंप्लीट कर दिया था. ठीक है, अब इस लेक्चर में हमको सीखना है कि complementary object को पहचानते कैसे हैं और इसे सेंटेंस में कैसे बोलते हैं. देखिए बेटा ये फाइनली डिस्कशन है हमारा 7 बातों का और इसके बाद आपको सिखाऊंगा सेंटेंस को कैसे राइट करते हैं, हाउ टू राइट सेंटेंस एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड हाउ टू फाइंड द एरर एंड इम्प्रूव द सेंटेंसेस. तो यहाँ से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है, जहाँ से आपको सीखना है कि हम हिंदी के कठिन से कठिन वाक्यों को कैसे इंग्लिश में बनाते हैं. तो देर ना करते हुए हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं बेटा. उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो नए हैं, हमारे लिए जो नए हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, कृपया करके जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर के पहले उस क्लास को आप अच्छे से देख लें, पढ़ लें और उसका नोट्स तैयार कर लें. उसके बाद आपको ये क्लास और अच्छे समझ में आएगी बेटा. ठीक है, क्योंकि अगर हमारे क्लास को आप 20 से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, खास तौर पे वो जो स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली बेटा उनको ये क्लास नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपको पता है बेटा बिना टेंस के इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बिना रूल्स के इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इस इंग्लिश को आपको सीखना है, अगर समझना है और अपनी इंग्लिश को मजबूत करना है, क्योंकि आगे आपका एसएससी का पेपर आने वाला है और एसएससी के पेपर में आपको ये चीज़ बहुत विशेष ध्यान देने वाला है बेटा कि एसएससी के पेपर में अगर हमारा इंग्लिश का बेस मजबूत होता है, 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं. ठीक है, जो हायर एग्जाम होते हैं, तो ये आपको अगर इंग्लिश की अच्छी जानकारी करनी है तो आपको ये सीरीज पूरा देखना होगा, क्योंकि इसी बेसिक ग्रामर के बाद मैं एसएससी का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ. ठीक है, तो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होता क्या बेटा, इस टॉपिक पे आते हैं. तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री की ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो जैसे हमने 7 बातों में अभी तक 6 बातें पढ़ी हैं और इन 6 बातों में मैंने एक चीज़ आपको बेसिकली बताया है कि हमको पहचानना बहुत आसानी से करना है, यानी कि पहचान करने की प्रक्रिया हमको बहुत आसान करनी है. अगर आप रिकग्निशन करना जान जाते हैं तो आप प्रत्येक हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बना लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो वीकनेस हम पहचान नहीं पाते हैं. क्योंकि जैसे क्लास आपकी एक्टिव पैसिव की आएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आएगी, सिंथेसिस की आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या फिर मैं फाइनली कुछ ना कहूँ, ओनली कहूँ ट्रांसलेशन, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए होता है. तो ट्रांसलेशन में वो बच्चे ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझते हैं जिनको पहचानना आ गया, क्योंकि पहचान हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो पहचानना क्या होता है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको पहचानना क्या है, यही 7 बातें आपको पहचानना होता है. कि अगर ये 7 बातें आप पहचानते हो बेटा, आप बार बार मैं बता रहा हूँ बेटा, एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और सिंथेसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन में, इन चारों में बेटा जिसको हम बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, वास्तव में बहुत वो आसान होता है. इन पांचों चीज़ों में या चारों चीज़ों में बेटा आपको 7 बातों की अच्छी पहचान होनी चाहिए. अगर आप बेसिक ग्रामर जानते हैं तो आप इंग्लिश के बेटा महान ज्ञाता हैं. आपसे मैं एक ही चैलेंज करता हूँ बेटा, आप जाइए और इंग्लिश का कोई भी, आप नर्सरी से लेकर के और एमए पीएचडी तक की आप इंग्लिश को आप सर्च कर डालिए, इन 7 बातों के अलावा बेटा 8वीं बात आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, आइए तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होता क्या है बेटा, तो इसको पहले हम यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं बेटा. ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होता क्या है. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स बी डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट. तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि होता क्या है. कॉम्प्लीमेंट्री शब्द जो है बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री शब्द जो है बेटा कॉम्प्लीमेंट से बना हुआ है, और ये कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पढ़ाया है, ये एट्रीब्यूटिव इंग्लिश का बेटा या एट्रीब्यूटिव ग्रामर का ये दूसरी बात है, वर्ड के बाद आता है आपको. और ये ऑब्जेक्ट बेटा वर्ड है, जो कि एट्रीब्यूटिव इंग्लिश का पहली बात है. पहले मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था और फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था. और वर्ड जिसे हम बेयर कहते हैं और क्लेड जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. कोई दिक्कत बेटा? तो यहाँ पे हमको जानकारी हो गई कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, ये वास्तव में कुछ नहीं है, वह केवल बेयर और क्लेड है. अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कहाँ पे इसे हम बेयर क्लेड कहेंगे और कहाँ पे इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट कहेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बेटा टॉपिक यही होता है कि कब इसे हम बेयर क्लेड कहेंगे, क्योंकि बेटा बेयर क्लेड अपने आप में एक बात है और कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट भी अपने आप में एक बात है, यानी ये 3 बातें हैं. तो प्रश्न आता है सर हम कैसे, कब इसे और कैसे पहचानेंगे हम. तो नाउ देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट जो होता है ये एक कंडीशन को फॉलो करता है. अगर ये उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब वहाँ उसे हम बेयर क्लेड ना कह करके बेटा कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट कहेंगे, और अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है तब वहाँ उसे बेयर क्लेड कहेंगे. अब ये कंडीशंस कौन सी है बेटा, तो इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है, तो जो मैं आप बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दे बेटा, ये विदाउट रूल की इंग्लिश है, विदाउट टेंस की इंग्लिश है, इसमें आपको केवल समझना है
और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। नाउ तो जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा आप कमेंट करना, मैं दोबारा इसको समझाऊंगा। देखिए, पहली कंडीशन होती है कि बेटा मिनिमम एक बियर और एक क्लेड साथ साथ होनी चाहिए। यानी कि इसकी पहली कंडीशन है बेटा कि एक बियर और एक क्लेड मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 बियर 4 क्लेड हो सकते हैं, एक क्लेड 4 बियर हो सकते हैं, 4 बियर 10 क्लेड हो सकते हैं, 1000 बियर 1000 क्लेड हो सकता है। यानी कि मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ बेटा, मिनिमम एक बियर और एक क्लेड होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम की बात कर रहा हूँ बेटा, यानी कि मिनिमम एक बियर और एक क्लेड। अब आइए, पहली कंडीशन तो ये हो गई बेटा कि एक क्लेड हो और एक बियर हो मिनिमम। और दूसरी कंडीशन बेटा, ये दोनों बियर और क्लेड वर्ब के ठीक पहले हों। किसके पहले हो बेटा? वर्ब के ठीक पहले हों। अब प्रश्न है सर वर्ब तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो बेटा इसके बाद जो टॉपिक हमारा है वर्ब का ही है। क्योंकि जब हम ये 7 बातों के साथ वर्ब को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है प्रेडिकेशन, यानी प्रेडिकेटिव ग्रामर का आता है कि हम अपनी चीज़ों को शुद्ध कैसे करते हैं, एरर को फाइंड कैसे करते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करते हैं, सेंटेंसेस को इम्प्रूवमेंट में कैसे हम लाते हैं उसे, ठीक है। अब आइए, तो दोनों कंडीशन समझ में आया बेटा। यानी कि पहली कंडीशन है मिनिमम एक बियर एक क्लेड होना चाहिए, और दूसरा वर्ब के ठीक पहले होनी चाहिए। यानी कि आप देखिए बेटा, मैंने जो अभी तक क्लास लिया है उसमें मैंने वर्ब का जिक्र नहीं किया था, अब यहाँ पे वर्ब का जिक्र आ रहा है। यानी कि ये क्रिया की बात कर रहा हूँ। यानी कि ये 7 बातें अगर ये क्रिया के साथ आती हैं तब उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी कि फ्रेज जब क्रिया के साथ आने लगता है तब वो बेटा सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। और अगर उस सेंटेंस से हम वर्ब को हटा देते हैं तो जो हमारा बचता है बेटा वो फ्रेज बचता है, ठीक है। तो जानकारी हो गई बेटा कैसे पहचानते हैं। तो मिलते हैं बेटा इसको, हाँ तो बेटा मिलते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं कैसे है। लेकिन अचानक हाँ प्यारे बच्चों, ये देखिए बेटा एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ब। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अब ये सेंटेंस में हम पहचानते हैं कि ये कैसे इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट की बेटा पहचान केवल एक होती है सेंटेंस में। हम इसको सेंटेंस के ही थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट का बेटा एग्जिस्टेंस फ्रेज में नहीं होता है। ये होता तो फ्रेज है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस और इसकी जो पहचान होती है बेसिकली किसमें होती है बेटा? सेंटेंस में होती है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब को पहचानना है बेटा। हिंदी का ये वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस हमारा हिंदी का है। अब हिंदी के वाक्य में बेटा आखिरी शब्द हमारा क्या होता है बेटा? क्रिया होता है। आपको पता होगा, बेसिकली सब बच्चे जानते हैं। अगर जो नहीं जानते हैं जान जाइए बेटा, हिंदी के वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया है बेटा। तो हिंदी के वाक्य का बेटा आखिरी शब्द क्या है? तो ये तोड़ रहा, यही तो हमारा है बेटा, ये वर्ब हो गया हमारा। अब हमने आपसे कहा है बेटा वर्ब के ठीक पहले एक बियर और एक क्लेड हो, तो वर्ब के ठीक पहले क्या है बेटा? फूल, ये हमारा बियर हो गया, और बगीचे में ये हमारा क्लेड हो गया। यानी देखिए बेटा मिनिमम एक बियर है और एक क्लेड है, ये भी बियर है बेटा, लेकिन तोड़ने का काम बेटा क्या कर रहा है? हम जब इसे आगे आपको बताएंगे, वो डिस्कसिंग हमारा अगला क्लास का है, सब्जेक्ट है ये। तो ये सब्जेक्ट है, आप जानते हो बेटा, क्योंकि तोड़ने का काम एक लड़का ही कर रहा है, तो ये बियर क्लेड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? इसकी अगली क्लास जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा बेटा। हमको पहले यहाँ सीखना है। देखिए यहाँ पे ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब के ठीक पहले फूल लिखा हुआ है, ये हमारा है बेटा बेयर, और बगीचे में ये हमारा है क्लेड। यानी कि अब यहाँ पे बेटा हम इसे बेयर क्लेड ना कह करके हमने उसे अंडरलाइन करके आपको बताया है बेटा। अब ये पूरा सेट हमारा क्या हो गया बेटा? ये पूरा सेट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट का हो गया। किसका हो गया? अब ये पूरे सेट को हम बेयर क्लेड ना कह करके
कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको हो गई बेटा, कैसे हम सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पुराने हैं या जो नए हैं वो सारे बच्चे जा करके प्रीवियस क्लास को पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आने वाला क्लास हमारा सेंटेंस का होगा। अगला लेक्चर जो मैं डिलीवर करूंगा बेटा, उसमें मैं आपको सेंटेंस में इन 7 बातों को कैसे जोड़ना है बेटा। अभी तक मैंने एक एक बात को अच्छे से और अलग अलग सीखा है, अब इन 7 बातों को सेंटेंस में कैसे हमको बोलना है ये सीखना है बेटा। नाउ वी आर डिस्कसिंग न्यू टॉपिक इन न्यू लेक्चर्स। तब तक के लिए बेटा गुड डे, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को एंजॉय करते रहें, साथ में कहूँगा बेटा, और लाइक भी करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, और डाउट को क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप लिंक पे दिया गया है, आप उस पर पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया हुआ है, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट दे सकते हैं। तो गुड डे, हैव अ नाइस डे।